इस वक्त हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद साहा मौजूद हैं। सर, सबसे पहली बात तो ये कि अब 28 तारीख बिल्कुल पास है, ट्रैफिक पूरी तरीके से मुस्तैद, पूरी तैयारियां आप लोग के एंड में हो गई हैं? देखिए, आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले से ही यहाँ की ट्रैफिक ड्यूटियाँ 24 घंटे चल रही है और ये जो ट्विन टावर के सामने वाला जो एरिया है उसको प्रतिबंधित किया गया है। ये एहतियातन प्रतिबंधित है और ये जो सेम डे जब ब्लास्ट होगा तो इसमें जो जितने भी इसके जोड़ने वाले सड़क हैं उनको रोका जाएगा, बैरिकेटिंग लगाई जाएगी और हम लोगों ने एक विस्तृत डाइवर्जन प्लान बनाया है कि इस तरफ जो भी गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ नहीं आ सके। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आसपास के लोग को कहीं अगर जाना हो, क्योंकि ये जो एक सूचना मिल रही है कि उस दिन परीक्षा का भी दिन है, 1 या 2 एग्जाम हैं, तो उसमें ये भी ध्यान रखा जाए कि स्टूडेंट को कोई समस्या ना हो। एक जो सूचना मिली है अभी यहाँ के रेसिडेंट्स RWH की टीम ने हमसे मिली थी, वो कह रहे हैं कि 400 से 450 गाड़ियों को पार्क कराना है। उस पर भी हम स्टडी कर रहे हैं, शाम तक उसको फाइनल कर लिया जाएगा कि उसकी गाड़ियों को कहाँ पार्क कराना है। और एक्सप्रेस वे को रोकने की बात हो, चाहे वो बैरिकेटिंग लगाने की बात हो या डाइवर्जन की बात हो, जो भी हमारा ट्रैफिक प्लान होगा 1-2 दिन पहले हम सोशल मीडिया में शेयर करेंगे। हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि किसी को भी किसी तरह की सूचना हो, इसमें आप भी शामिल हैं, तुरंत हेल्पलाइन नंबर से ले लेंगे। वो लगातार गूगल पे देखते रहेगा। और आप जब एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो एक्सप्रेस वे में STMS लगा हुआ, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरे से भी मॉनिटर किया जाएगा। और कोशिश ये की जाएगी कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए, साथ में लोगों को असुविधा ना हो। और जितने भी लोग आसपास रहते हैं, अगर उन्हें कोई डाउट हो तो उनको तुरंत इसकी जानकारी दी जाए। ये शायद एक प्लान दिख रहा है यहाँ पर, ये जो रेड कलर से आउटलाइन किया है, ये पूरा एरिया सैनिटाइज रखेंगे, इस पे एंट्रीज। देखिए, ये जो गूगल मैप आपने दिखाया है, ये गूगल मैप अध्ययन के तौर पे रखा गया है। इसको पूरी तरह मान लेना सही नहीं होगा। निश्चित तौर पे ये आप प्राथमिक रूप से इसको एक प्लान मान सकते हैं, लेकिन ये प्लान इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, आप इमरजेंसी पॉइंट्स भी रहेंगे यहाँ से? देखिए, हम लोगों ने इमरजेंसी रूट भी चिन्हित किया है और कोशिश की है कि अगर मान ली कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो किस रास्ते से हमें किसी व्हीकल को, किसी को पर्सन को लेके जाना है, तो वो पहले से निर्धारित रहेगा। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे क्या जो बेसिक एक आप लोगों की तैयारियां रहती है एम्बुलेंसेस को लेकर, और ये सब भी उस दिन रहेंगी? और क्योंकि जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है कि इनवर्ड एक्सप्लोजन होगा, लेकिन एक्सप्लोजन के दिन क्या होगा वो तो अभी देखना है, तो उसके तहत आप लोगों की क्या तैयारियां हैं कि लोगों तक नुकसान ना हो? देखिए, जहाँ तक आपने बताया कि एम्बुलेंसेस और फायर की गाड़ियाँ या फिर मीडिया कर्मियों को रुकने और यहाँ पे आपकी गाड़ियाँ आएगी, तो ये जो प्लान बनेंगे ये भी आपको शेयर किया जाएगा, आपको भी एक स्थान दिया जाएगा ताकि आपकी भी जो कवरेज है वो उसको सही ढंग से हो जाए। और मैं बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक तो एक पार्ट है, इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, चाहे वो आपके पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, चाहे वो सेफ्टी पॉइंट व्यू से हो, चाहे वो अब तकनीकी जो ब्लास्ट के दिन बोल रहे हैं वो टाइमिंग हो जाए, हर एक चीज़ को एक साथ रखा जाएगा। लगातार इस पर मीटिंग हो रही है और प्लान को मैं बता देता हूँ, ये अंतिम स्टेज पे है, इसके रिहर्सल भी किए जा रहे हैं। हम लगातार अधिकारी को विजिट हो रही है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि लोगों की सेफ्टी का, उनको उस दिन यातायात की असुविधा का कम से कम सामना करना पड़ेगा और हम जो दिन ब्लास्ट का दिन है और ब्लास्ट की कार्रवाई है वो सभी अच्छे ढंग से निपट जाएगी। तो ये प्लान है जिसके बारे में अभी बात करें, जो कि एक रफ प्लान यहाँ पर बताया जा रहा है। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखें कि ये पॉइंट्स बने हुए हैं, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इमरजेंसी असेंबली पॉइंट है, तो ये यहाँ पर बनाए गए हैं, ये ट्विन टावर, और इसके बाद यहाँ पर असेंबली पॉइंट बने हुए हैं। ये पूरी मार्किंग की गई है, आप देख रहे हैं 1, 2, 3 इस तरीके से 10 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें व्यू पॉइंट्स भी रहेंगे, यानी कि यहाँ से देखा जा सकेगा। ये जाहिर तौर पर मीडिया के लिए अभी तक बताया जा रहा है। ये इमरजेंसी असेंबली पॉइंट रहेगा, यानी कि अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो ऐसे में यहाँ पर खड़े रहा जा सकता है। और इसी तरीके से अलग अलग तरीके के, देखिए ये ब्लास्टिंग होना है, यहाँ ब्लास्ट होना है, कहाँ तक पूरा इस एरिया को चिन्हित किया गया है, सैनिटाइज किया जाएगा, ये पूरा एरिया को बंद रखा जाएगा। फिलहाल ये प्रीलिमिनरी प्लान है और जाहिर तौर पर यही फाइनल प्लान भी होगा, लेकिन तैयारियों के लेवल से अगर आप देखें तो इमरजेंसी सर्विसेज इस पॉइंट पर रहेंगी। यहाँ आप देख रहे हैं ये असेंबली पॉइंट बनाया गया है और ये व्यू पॉइंट भी है। इसके अलावा कहीं पर भी जो है आप देखें कि बाकी और किसी तरीके की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर ये एक ले लेवल का आपको दिखा रहे हैं, ये कि किस तरीके की मोटे तौर पर आपको दिखा रहे हैं कि क्या तैयारियां रहने वाली हैं। और यही तैयारियां जो है ट्रैफिक बता रही है कि ये
अब अंतिम रूप पे है, ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद यही अंतिम रूप में लोगों के सामने जाएगा और 1-2 दिन पहले ही जानकारी सबसे शेयर कर दी जाएगी कि क्या रूट रहने वाला है, क्या कौन सा रास्ता ब्लॉक रहने वाला है, कितनी देर पहले तक ब्लॉक रहने वाला है, इस सब की जानकारी 1-2 दिन पहले ही साझा की जाएगी। नोएडा का ट्विन टावर 28 तारीख को गिरने को तैयार है। क्या पूरी तैयारियां हैं, क्या है, उस पर बात करने के लिए उत्कर्ष मेहता जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि पहले डेट्स पोस्टपोन होती गई हैं, अब 28 तारीख की डेट है। बफर टाइम भी हालांकि मिला हुआ है, लेकिन लग रहा है कि 28 को ही होगा। नहीं, लग नहीं रहा है, 28 को ही होना है, 2:30 बजे शार्प वो होना है। देयर इज़ नो रीज़न फ्रॉम आवर एंड कि ये किधर होल्ड हो सकता है। फिर हमको अभी तो आइडिया नहीं है, बिकॉज एक टेक्निकल ग्राउंड था कि भाई हम उसको शायद रेडी ना कर पाए। दैट इज़ वाई नोएडा अथॉरिटी हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर दैट टाइम। वेदर ने हमको सपोर्ट किया है। सो राइट फ्रॉम 13 तारीख से लेके कल तक ये लोग, हमारा जो पूरा टीम था 46 लोगों की, जो ये एक्सप्लोजिव चार्ज कर रहे थे, सुबह 7 से शाम को 7, 12 घंटे कंटिन्यूसली काम कर चुके हैं। और कल का दिन था जब हमने कंप्लीट चार्जिंग पूरी हो चुकी है। आज जो काम हो रहा है वो फ्लोर टू फ्लोर कनेक्ट हो रहे हैं। दैट्स नॉट अ बिग जॉब, फ्लोर टू फ्लोर कनेक्शंस। जो मेन काम था, जहां एक्सप्लोजिव डिप्लॉय करने थे, जो भी 9640 होल में, वो हो चुके हैं। और अभी फ्लोर टू फ्लोर कनेक्ट कर रहे हैं। फाइनल चेक होगा, दो दिन ये एक्टिविटी चलेगी। और फिर संडे को ये वापस सुबह 7 बजे से 12 बजे तक फाइनल चेक होगा, एक पॉइंट्स का। पूरे 9640 होल चेक किए जाएंगे। एंड देन फाइनल कनेक्शन 12 बजे के बाद फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम टू द पॉइंट ऑफ बटन, वो फाइनल कनेक्शन होगा। जब भी कंप्लीटली पुलिस हैज confirmed and cleared that everything is evacuated, then only that final connection will happen. अच्छा सर, ये समझना चाहेंगे, अभी कवर्ड भी हमें नजर आ रहा है, क्योंकि ये शायद देश में दूसरी बार और दिल्ली एनसीआर में तो पहली बार इस तरीके का कोई डेमोलिशन सब लोग देखेंगे। तो ये क्या प्रोसीजर रहता है, ये व्हाइट एंड ब्लैक कपड़ों से क्या क्या कवर किया गया है? पहली बात, आप सब लोग को आपके मीडिया के जरिए बताना, व्हाइट और ब्लैक में कोई फर्क नहीं है। बेसिकली द क्वांटम इतना था कि कोई एक वेंडर उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा था, जो हमको शॉर्टेस्ट पीरियड में चाहिए था। और तकरीबन 120 किलोमीटर लंबा कपड़ा है साइट पे। सो ये देने के लिए किसी की, मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी की कैपेसिटी नहीं थी, ताकि हमको, इसलिए हमको 2 या 3 वेंडर्स से हमने कपड़े खरीदे। फिर जिसके पास जो कलर था, इस पर ये कोई नहीं है, हमको थिकनेस से मतलब है, इट इज़ टू बी थिक। जो हमको 130 GSM से लेके 500 GSM ग्राम्स पर मीटर, हम लोग इसको टेक्निकली बोलते हैं, वो हमको जो टेक्निकली चाहिए था, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस रादर देन द कलर। वो ग्रीन कलर भी होगा तो भी चलेगा। क्या यूज है सर इस? ये दिस इज बेसिकली, ये जब ये एक्सप्लोजिव फटेंगे तो वो डेब्रिस को वो स्प्रेड करेगा, और वो कंटेन करने के लिए ये कपड़े को रैप, पहले जहाँ एक्सप्लोजिव लगा है उसको भी रैप किया गया है, उसके बाद हर फ्लोर पे बाहर से रैप किया गया है। सो ये 3-4 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन है, ताकि डेब्रिस उड़ के बाहर ना आवे। और इतना इनफ कवरेज हो चुका है कि इसको बाहर आना अभी हमारे हिसाब से नामुमकिन है। शायद एक तुक्का इधर उधर निकल जाए तो ठीक है, बट वी मेड श्योर कि वो होना नहीं चाहिए। एक भी तुक्का बाहर नहीं आएगा, एक्सेप्ट डस्ट, नथिंग एल्स विल कम आउट। दैट्स हाउ वी हैव मेड इट। अच्छा, तो ये भी जानना चाहेंगे कि आप बात करें कि 9 सेकंड में जो पूरा डेमोलिशन है वो हो जाएगा, तो इस पे क्या ये जिस तरीके से पहले बताया जाता था, ये सब इनवर्ट्स ही डेमोलिश होगा, ये नीचे की अंदर की तरफ ही जाएगा? करेक्ट, मतलब ये डिजाइन किया गया है कि हमें इसको कहाँ चाहिए। ऐसे नहीं है किधर भी चले जा सकता है। ऐसा डिज़ाइन किया गया है, ऐसा प्रिपेयर किया गया है टेक्निकली। देयर आर लॉट्स ऑफ इंजीनियरिंग माइंड्स, experience of over 200 years have been put together to arrive to the design of the fall. जैसे आप सब बोल रहे हैं, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड जॉब। येस, इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड जॉब। इतने लोगों का इनपुट्स के साथ आज हम इस तगार पर पहुंचे कि तकरीबन 4-5 दिन के बाद ये नीचे आना है, और ये हम अपने कंट्रोल से नीचे लाएंगे। ये अपने हिसाब से नीचे नहीं आने वाला, हमको जैसे चाहिए वैसे हमने उसको डिज़ाइन किया है, ताकि जहाँ चाहिए आगे की तरफ, थोड़ा रोड तरफ, थोड़ा ATS की तरफ, जैसे हमने प्लान किया वैसे वो नीचे आएगा। ठीक है। डस्ट एक का आपने बताया कि डस्ट के लिए आपने ये भी कवरेज की है, और हम देख रहे हैं वहाँ जो सुपरटेक का टावर है उस पर भी एक कपड़ा लगा हुआ है। डस्ट इज़ वन थिंग जिसका दैट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ, बट वाइब्रेशन, जब इतने बड़े टावर गिरेंगे तो वाइब्रेशन भी होगी, उसके लिए क्या इंतजाम? नहीं, वाइब्रेशंस के लिए वी हैव डन अ लॉट ऑफ स्टडीज ऑन वाइब्रेशन। इनफैक्ट इन 2000 वी हैव डन अ प्रेडिक्शन रिपोर्ट बाय अ फर्म इन UK कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वाइब्रेशंस लेवल्स विद द अमाउंट ऑफ मास वी हैव। तो वो हमने स्टडी कर चुके हैं।
उसके हिसाब से जो वाइब्रेशंस डेटा मिले हैं एट व्हाट मीटर्स व्हाट वाइब्रेशंस विल बी देयर, बहुत नॉमिनल वाइब्रेशंस है जो प्रेडिक्ट किए गए हैं। एंड विथ आवर एक्सपीरियंस ऑफ ऑल प्रीवियस प्रोजेक्ट वी सी there will be no such vibrations which can seriously cause any damage to any structures which is even 9 meter away. आवाज yes बिल्कुल आएगी. It will not be फटाके but it will be much more than फटाके की आवाज बिल्कुल आएगी. आवाज और धूल ये दो चीज़ है जो ये टेक्नोलॉजी आपको देती है. बट आज तक हमने सबने YouTube पे देखा, आज पहली बार हम सब मिलके लाइव देखेंगे. और यहीं कहीं से बटन दबेगा? हाँ, इट्स आई थिंक सो इट इज दिस फुटपाथ के बीच में, उसके पीछे से वो बटन दबने वाला है. चलिए, तो यहीं जहाँ फिलहाल हम खड़े हैं इसके आसपास से ही थोड़ा आगे से बटन दबेगा जिसमें 9 सेकंड में ये जो दोनों टावर आप देख रहे हैं, ये 9 सेकंड के अंदर ये टावर नीचे होंगे, इनको डिमोलिश किया जाएगा. इनवर्ट्स गिरेंगे यानी अंदर की तरफ गिरेंगे, बाहर की तरफ नहीं गिरेंगे. जितना मलबा इससे गिरेगा अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उसे साफ करने में तकरीबन 3 महीने का समय लग सकता है. आवाज़ जोरदार होगी, वाइब्रेशन को कम से कम करने की कोशिश भी यहाँ की गई है. वीडियो जर्नलिस्ट विपिन पुजारी के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा, उत्तर प्रदेश.